एक छोटी सी गलती की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है या कैंसिल हो सकता है। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कांटेक्ट किया। अब ये जो सब्सक्राइबर हैं ये उत्तर प्रदेश से हैं, इनको वीज़ा मिला और वीज़ा मिलने के बाद उसको कैंसिल कर दिया गया। जी हाँ, एम्बेसी ने उसको क्रॉस कर दिया और कैंसल्ड लिख दिया और उसके साथ ही उनको रीज़न दिया कि उनका वीज़ा क्यों कैंसिल किया गया। इनफैक्ट उनको जो रिफ्यूज़ल लेटर मिला वो हंगेरियन में था। इनफैक्ट जो हंगरी के लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ होते हैं जब वो रिफ्यूज़ होते हैं तो रिफ्यूज़ल लेटर हंगेरियन में मिलता है। और उस लेटर को मैंने पढ़ा और जो पढ़ के मुझे समझ में आया वो बहुत हैरानी करने वाला था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वीज़ा मिलने के बाद क्यों रिफ्यूज़ हो गया इस सब्सक्राइबर का, और इससे हम सबको एक सीख मिल सकती है। इनफैक्ट जो इनके साथ हुआ मैं इस बारे में पूरी तरीके से अवेयर नहीं था। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कैसे एक छोटी सी गलती को अवॉइड करके आप अपने वीज़ा रिफ्यूज़ल या कैंसलेशन को बचा सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पस है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं हंगेरी में स्टडी के बारे में, वर्क के बारे में, फैमिली रियूनिफिकेशन के बारे में, बिज़नेस सेटअप करने के बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोग या हमारे सब्सक्राइबर्स मुझे कांटेक्ट करते हैं और वो अपनी स्टोरीज़ बताते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं। अब ये जो हमारे क्लाइंट उत्तर प्रदेश से हैं, इन्होंने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया और इनका वीज़ा अप्रूव हो गया। लेकिन जब ये वीज़ा कलेक्ट करने के लिए गए तो उनको पासपोर्ट मिला, उसमें वीज़ा स्टिक किया हुआ था, स्टिकर लगा हुआ था वीज़ा का, लेकिन उसको कैंसिल किया गया था और उसके साथ एक रिफ्यूज़ल लेटर दिया गया। अब इस रिफ्यूज़ल लेटर में ये लिखा गया था कि ये जो इंडिविजुअल है इसको हमने वीज़ा इशू कर दिया था, लेकिन हमने लास्ट में जब इनका टिकट देखा, होता क्या है कि जो हंगेरी के लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ होते हैं उसके साथ आपको फ़्लाइट टिकट लगाना होता है। तो इस लेटर में लिखा गया था, रिफ्यूज़ल लेटर में, कि ये जो इंडिविजुअल था इनका जो टिकट था वो फेक था। अब ये बेसिकली थोड़ी सी हैरानी की बात है। और मैंने इनसे पूछा कि ये टिकट क्या था, कि इन्होंने दिया। इन्होंने बोला कि हंगेरी के एक लॉयर ने मुझे एक टिकट दिया। इनफैक्ट पहले मुझसे 1650 रुपये लिए, फिर एक टिकट दिया, फिर मुझे बोला इसको कैंसिल कर दो, मैं नया देता हूँ, फिर 4000 रुपये लिए। लेकिन फिर भी एम्बेसी का ये कहना कि ये जो टिकट था ये फ़ेक था, ये थोड़ा सा हैरानी की बात है। अब इसमें दो रीज़न हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि एम्बेसी ने डमी टिकट होने की वजह से इस वीज़ा को रिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन डमी टिकट होने की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होते हुए मैंने अभी तक नहीं देखे हैं। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ने डमी टिकट या सिर्फ एयर टिकट रिजर्वेशन यूज़ किए हैं। तो ये थोड़ी सी हैरानी की बात है। इनफैक्ट हंगेरी के जो लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ होते हैं उसमें एक सवाल होता है कि क्या आपके पास पैसे हैं वापसी का टिकट लेने के लिए, और आपको अमाउंट भी भरना होता है। तो इनफैक्ट ये जो रिफ्यूज़ल लेटर था इसमें ये भी लिखा गया कि टिकट लगाना रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर हम हंगेरी के मतलब लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ की चेकलिस्ट देखते हैं तो उसमें एयर टिकट मेंशन्ड है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या आपको डमी टिकट लगाना चाहिए। मेरा एक सजेशन है कि देखिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको एक रीफंडेबल टिकट लगाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि कई बारी जो प्रोसेसिंग टाइम होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने 6-6 महीने वेट किया है, तो किस हिसाब से लगाएं। तो मैं कहूँगा कि आप देखिए एस्टिमेट लगा के चलें। मैं कहूँगा कम से कम 2 महीने बाद का टिकट लगाएं, खासकर अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप डमी टिकट भी लगाते हैं तो इंश्योर करिए कि वो सिस्टम पे चेक हो सके। ठीक है, मतलब वो कैंसिल हो गया वो बात अलग है। और जब आप डमी टिकट लगाते हैं उसके बाद लिख भी दीजिए दैट दिस इज़ जस्ट टिकट रिजर्वेशन, नॉट एन एक्चुअल टिकट। तो प्लीज़ ये ज़रूर याद रखिए, आपको टिकट पे लिख देना है दैट दिस इज़ एन एयर टिकट रिजर्वेशन, नॉट एन एक्चुअल टिकट। क्योंकि इस इंडिविजुअल के केस में जिनको वीज़ा मिल के कैंसिल हुआ क्या, जो रिफ्यूज़ल लेटर उसमें लिखा गया कि इनके वीज़ा को इसलिए रिफ्यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिया वो फेक था। लेकिन अगर आप सेल्फ डिक्लेरेशन कर देते हैं कि ये सिर्फ टिकट रिजर्वेशन, एक्चुअल टिकट नहीं है,
तो शायद आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप मतलब मैनेज कर सकते हैं तो एक्चुअल टिकट लगाइए। तो प्लीज़ अगर आप हंगरी का लॉन्ग टर्म वीज़ा डी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती रिफ्यूज़ल का कारण बन सकती है। अगर आपके कोई सवाल हैं हंगेरी के लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ के बारे में या शॉर्ट टर्म वीज़ाज़ के बारे में, तो आप मेरे साथ कंसल्टेंसी सेशन भी बुक कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।